Hello everyone, this is the tutorial of my GST reconciliation utility. Excuse my voice, I'm dealing with a cold right now. This is the front page with all the instructions. In this video, I will talk in Hindi. इस पेज में सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो, बट इस वीडियो में मैं सब कुछ समझाऊंगा। ये समरी पेज है, इसके अंदर सारे जो पर्टिकुलर्स हैं उनका टोटल आता है। जैसे कि टैक्सेबल IGST का जो भी टोटल है वो यहाँ पे आएगा एज पर 2B में जो टोटल है, एज पर बुक्स में जो टोटल है, एंड जो भी रिकन्सिलिएशन की जो शीट बनेगी उनका टोटल भी यहाँ पे आएगा। एंड में आगे यहाँ पे जीरो बनेगा रिकन्सिलिएशन के बाद। यहाँ पे बुक्स का डेटा डलेगा, ये मेरा सैम्पल डेटा है। यहाँ पे 2B का डेटा डलेगा, ये भी मेरा सैम्पल डेटा है। यहाँ पे जो मैच इनवॉइसेस जनरेट होंगी वो दिखेंगे यहाँ पे। साथ में यहाँ पे मैच इनवॉइसेस साइड बाय साइड होंगी और यहाँ पे डिफरेंसेस होगा, जहाँ पे डिफरेंसेस इस शीट में जीरो ही होगा क्योंकि ये एक्जैक्टली मैच इनवॉइसेस हैं। यहाँ पे मैच इनवॉइसेस आएंगी पर इसमें डिफरेंस थोड़ा होगा क्योंकि इसमें टैक्सेबल या टैक्स अमाउंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जब भी वो यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे सिर्फ जो बुक्स में है और पोर्टल पे नहीं है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो पोर्टल में है पर बुक्स में नहीं है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने अपना डेटा डाल दिया है, आप अपना डेटा डाल देना। यहाँ पे मैंने सप्लायर्स नेम खाली छोड़ दिया है प्राइवेसी रीजंस की वजह से, और ये GSTIN भी डमी GSTIN प्राइवेसी रीजंस की वजह से। डेटा डालने के बाद स्टार्ट रिकन्सिलिएशन। प्लीज नोट कि पहली रिकन्सिलिएशन जब यूटिलिटी ओपन होती है, पहली रिकन्सिलिएशन में 1 to 2 मिनट्स लगते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स अगर आप GST यूटिलिटी ओपन रख के रखोगे तो एवरी reconciliation will take approximately 10 to 15 seconds only, but first reconciliation में 1 to 2 minutes लगते हैं, तो I will recommend कि आप ऑन करके रखिएगा। Wait 10 seconds now. See 10 seconds में reconciliation complete हो चुकी है, ओके दबाना। एंड देखो यहाँ पे जीरो वैल्यू आ चुकी है आखिर में reconciliation के बाद। यहाँ पे आप यहाँ से दबा के भी शीट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैच इनवॉइसेस हैं जो पूरी मैच हो चुकी हैं वैल्यूज के साथ। एंड यू कैन ऑल्सो चेक कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस नंबर आप देख लो, बुक्स में हमारा इस केस में 1333 था, और यहाँ पे जो 2B में था वो भी 1333 था, पर उसके साथ में फॉर्मेट था पूरा का पूरा। पर जब भी हमारी यूटिलिटी ने मैच कर दिया तो इट नीड नॉट बी इन द फुल फॉर्मेट मैच होने के लिए। यहाँ पे ये मिसमैच वाले हैं जिनमें वैल्यूज में मिसमैच है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IGST में मिसमैच है 1000 रुपये का, जब ये शीट में आया है। यू कैन चेक यहाँ पे IGST में 1000 रुपये है, GST 2B में IGST में 1000 रुपये आ रहे हैं, बट बुक्स में जीरो है IGST में, जब भी यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे जो हमारी सिर्फ बुक्स में है ये वाली आइटम, और यहाँ पे जो 2B में है सिर्फ। But you can check again because like this entry, let's see, the invoice number is 3318 here and 3318 also exists here, but हमारी यूटिलिटी ने मैच इसलिए नहीं किया ये वाली एंट्री, जस्ट बिकॉज यहाँ पे देखिए H1Z0 लिखा है, यहाँ पे GSTIN ही गलत है। H1Z0 है इसकी GSTIN के एंड में, एंड यहाँ पे इन्होंने 2B में है 01Z0 O1Z0 सॉरी, तो जब भी यूटिलिटी मैच नहीं कर पाई है तो एक बार आप रीचेक कर लेना। बट अंडरस्टैंड कि अगर हमारा 0 या O का डिफरेंस हो या फिर 1 और कैपिटल I का डिफरेंस हो तो वो मैच कर देगा। इतनी टॉलरेंस लिमिट हमने रख रखी है, बट H और O का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उसने मैच नहीं करा है। अब यहाँ पे आप समरी पेज पे आके यहाँ पे कॉपी आउटपुट बटन दबाओगे तो फिर जो रेलेवेंट शीट्स हैं, यहाँ चार जो शीट है मैच मिसमैच ओनली इन बुक्स एंड ओनली इन 2B, ये चारों शीट एक नई वर्कबुक में कॉपी हो जाती हैं, तो आपको मैनुअली कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हो और बंद कर सकते हो सेव करने के बाद। थैंक यू सो मच।